अगर आप शुगर के बीमार हैं, डायबिटीज़ से परेशान हैं और लंबे समय से गोलियां खा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। ज़्यादा खतरनाक बीमारी नहीं है ये। आज भारत में 10 करोड़ लोग इससे पीड़ित हैं और ये बीमारी बढ़ती जा रही है। पर ये इतनी खतरनाक बीमारी नहीं है कि आप इस पर काबू ना कर पाएँ और इसे जड़ से समाप्त न कर पाएँ। एलोपैथी में जो है आपको दवाई दी जाएगी, जब तक आप वो दवाई खाओगे इंसुलिन बनेगा और एक दिन पेनकियाज भी काम बंद कर देगा, वो बिल्कुल डेड हो जाएगा, वो उठने का ही नहीं, इंसुलिन बनाने का ही। जब आप गोली खाओगे तो फिर क्या होगा, आपको ऊपर से इंसुलिन लेनी पड़ेगी, तो यानी आपकी बीमारी बढ़ती चली जाएगी। तो जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, यानी घर में लोग मछली पालते हैं, एक्वेरियम में जो रखते हैं, तो क्या हुआ उनकी मछली बीमार हो गई और वो मछली बीमार होने पे उन्होंने क्या करा, डॉक्टर के ले गए। अब डॉक्टर ने उसे दवाई दे दी तो वो ठीक होगी, तो वो एक्वेरियम में छोड़ दी गई। तो जब वो उसे 5-7 दिन हो गए तो फिर वो बीमार हो गई। अब वो बीमार होने पर फिर उसको निकाला गया और उन्होंने कहा भाई अब के बार तो इसे बड़े अस्पताल ले चलो। तो वहाँ बड़े अस्पताल ले गए। तो बड़े अस्पताल में उसका ट्रीटमेंट चला 7-8 दिन, और 8 दिन चलने के बाद वो ठीक होगी। फिर उसे ला कर एक्वेरियम में छोड़ दिया। छोड़ने के बाद वो फिर जो है 8-10 दिन में बीमार होगी। वो फिर वहीं डॉक्टर के पास लेके गए बड़े अस्पताल में। अब डॉक्टर ने क्या करा, उसके टेस्ट करे, ये करा वो करा, जिसको तो शुगर है। तो क्या हुआ कि फिर वो शुगर की दवाई स्टार्ट होगी। तो क्या है कि असली जो कारण है, जो जांचा गया, जो देखा गया कि वो मछली बार बार बीमार क्यों हो रही थी, उसका कारण एक ही था कि वो एक्वेरियम में जो पानी था वो गंदा था, वो ख़राब था। वो पानी जैसे ही हमने बदला तो वैसे ही मछली स्वस्थ हो गई। तो हमें भी क्या करना है कि हमारा जो खाना पीना है वो गंदा हो चुका है। उस खाने पीने की वजह से हम जो है बीमार हैं। आज हम शुगर से पीड़ित हैं, कल हम कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, उसके बाद हमें आंखों की रोशनी कम हो जाएगी, उसके बाद आपको जो है अधरंग भी हो सकता है, यानी फालिस भी मार सकता है, और आप बीपी के भी बीमार हो सकते हैं। कितनी बीमारियां ये आपके शरीर में लेकर आवेगी। तो एक बीमारी से अनेक बीमारियां आपको होने वाली हैं। तो इस बीमारी को समाप्त करने का तरीका क्या है कि आप अपने भोजन को चेंज करें, नियमित। अब भोजन क्या खाएं? भोजन जो है आपको सब्जियां और फल, इनको ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। फल और सब्जियों का अगर आप इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो आपकी शुगर जल्दी ठीक हो जाएगी। उसका कारण है कि जो हमारे पेनकियाज के अंदर जो बीटा सेल होते हैं, जो इंसुलिन बनाते हैं, वो बीटा सेल डॉक्टर कहते हैं कि मर गए। पर कभी भी हमारे बीटा सेल मरते नहीं, वह सुप्त अवस्था में हो जाते हैं, या गहरी नींद में कह देते हैं, जैसे गहरी नींद में चले जाते हैं। अगर आपके बीटा सेल जागृत करने हैं तो वो जो है हमारा सब्जियां और फल, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, जिंदे बैक्टीरिया होते हैं, और हम सारा दिन खाते हैं मरे हुए बैक्टीरिया। तो हमें जिंदे बैक्टीरिया जब हम खाते हैं तो वो हमारे क्या करते हैं, हमारी शुगर को भी सही, शुगर जो है हमारे अंदर सही होगी, उतनी शुगर हमारे शरीर को देंगे जितनी हमारी आवश्यकता है। तो हमें क्या करना, जैसे सुबह को आप क्या करेंगे, सुबह को आप नाश्ता फलों का करें और भोजन 2 ही टाइम करें। जैसा आप सुबह 9 बजे कर रहे तो शाम को 7 बजे करें। और 2 टाइम भोजन करने में, अब कुछ डॉक्टर कहते हैं जी वो
आप जो है बार बार खाओ, बार बार खाओ। भाई जैसे आप बार बार खाओगे तो उससे क्या होगा, आपकी तो शुगर का लेवल बढ़ेगा, बढ़ता रहेगा। उसे एडजस्ट करने का समय दो शरीर को, आप समय दे नहीं रहे। शुगर आपके शरीर में जो है अपने आप कंट्रोल होगी। हमारे अंदर लिवर होता है, वो हर चीज़ का स्टॉक रखता है अपने अंदर। जैसे शुगर का हमें किसी भी ज़रूरत है, जैसे हम कहीं वर्जिश कर रहे हैं तो हमें वहाँ ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा, हमें वहाँ से जल्दी ज़्यादा शुगर को डाइवर्ट करेगा। तो वो ऑटोमेटिक शरीर के अंदर तंत्र लगे हुए हैं कि वो अपने आप कंट्रोल कर लेते हैं। अब आपने मान लिया खाना नहीं खाया, आप उपवास पर चले गए एक दिन के लिए, तो लीवर क्या करता है, हमारी चर्बी में से ही भोजन बना ले। हमारी चर्बी जब वो खाली होगा जब भी तो बनाएगा, वो जब भी तो चर्बी से लेगा। और जब वो जो पेट में खाली नहीं है, कोई जगह ही नहीं है, तो लीवर तो उसे ही खाता रहेगा जो आप डाल रहे। अब जब हमारा शरीर जो है ये ऑटोमेटिक होता है बॉडी में, परमात्मा ने छोड़ना सब दिया ऑटोमेटिक। ब्लड घूम रहा हमारे शरीर के अंदर, 1 मिनट में 4-5 लीटर ब्लड घूम जाता है, ऑटोमेटिक है सब सिस्टम। तो हमें क्या करना है, अगर हम अपनी शुगर को ठीक करना है तो हमें जो है ये तले भुने और चीनी, सफ़ेद नमक, सफ़ेद जितनी भी चीज़ है, सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी, इन्हें छोड़ना होगा और साधारण भोजन पर आना होगा। और भोजन भी 2 टाइम करेंगे। और जब आप यह नियम अपनाएंगे ना तो आपकी शुगर तीसरे दिन ठीक हो जाएगी, तीसरे दिन नॉर्मल आ जाएगी। और आप शुगर की दवाई भी अपनी शुगर टेस्ट करके लें, क्योंकि अगर आपकी शुगर ज़्यादा नीचे चली गई तो लो पर चली जाएगी वो, क्योंकि आपने दवाई भी ले ली, उधर ही सब भोजन से भी कम होगी। तो आप अपनी शुगर जो है वो टेस्ट करें, और टेस्ट करने के बाद आप अपनी दवाई लें। अगर ज़्यादा है तो लें, वरना उसे कम कर दें और बंद करने की कोशिश करें दवाई को। आहार पे सीमित हो जाए, आहार पर आधारित हो जाएं। आहार ही हमारे शरीर का मुख्य कारण है बीमार करने का भी और ठीक करने का भी। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपने आहार को ठीक कर लें, कोई दवाई आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ने की। और आपके अंदर चाहे बीपी की बीमारी, चाहे शुगर की बीमारी, चाहे मोटापा है, चाहे आपका वेट बढ़ रहा है, चाहे बीपी हो रहा है, लो हाई हो रहा हो, आपका सब कुछ संतुलन में आता चला जाएगा अगर आपने अपना आहार ठीक कर लिया। तो अगर यह आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइब करेंगे और इसे शेयर भी करेंगे, क्योंकि जिन्हें ज़रूरत है, और लाइक भी करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद, जय